मेरा नाम दिनेश सिंह राजेंद्र सिंह कुशवाहा 49 बापूनगर विधानसभा गुजरात से हूँ। मेरे चुनाव क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष के रहने वाले लोगों की वहाँ बस्ती है। सभी भारत के सभी राज्य के लोग मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं और सभी जाति और सभी धर्म के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ चुनाव क्षेत्र में पहले वो सीट कांग्रेस के पास रहा करती थी और वहाँ मतलब जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीतने की जो वोट बैंक है उससे विपरीत वोट बैंक थी, लेकिन हमने काम कर करके और अपनी जगह बना कर उसमें एक बहुत अच्छा रिजल्ट, हमेशा 2-3 हज़ार वोट से उसमें हार जीत हुआ करती थी। इस बार हम 15,000 के करीब उसमें जीते हैं। एनएलसी जो है ये एक नया कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है और पूरे भारतवर्ष से सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। भारत के हर राज्य में से हर एमएलसी एमएलए सभी लोगों का यहाँ मतलब एक दूसरे से मिलना हुआ है, एक दूसरे की संस्कृति से जानना हुआ है, एक दूसरे की मिट्टी के बारे में जान रहे हैं लोग, एक दूसरे की संस्कृति के बारे में एक दूसरे से परिचय होकर बहुत एक अच्छा माहौल खड़ा हुआ है। और इतने अच्छे बढ़िया माहौल में इतनी अच्छी जगह इसका आयोजन किया है, तो आयोजकों को मैं खूब अभिनंदन देता हूँ। मैं जब पहला इलेक्शन लड़ा तब मैं हमारे यहाँ नगर निगम का इलेक्शन हुआ, वो लड़ा था पार्षद के रूप में। पार्षद के रूप में जब मैं पहला इलेक्शन लड़ा तब इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, क्या है, किस तरह माइक पकड़ा जाता है, किस तरह लोगों से बात की जाती है, ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस मुझे नहीं था। लेकिन मैं जैसे जैसे काम करते गया, संगठन में काम करते गया, ऐसे ऐसे मेरी जगह बनती गई और मैं काम करते करते अब हर चीज़ मेरे को आसान काम करने में। एक ये पॉलिटिकल फील्ड ऐसा है कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ता है। मैं सुबह से लेके 7 बजे से लेके रात को 12-1 बजे तक सतत अपने लोगों का काम करता रहता हूँ और मैं और मेरे साथ में मेरे परिवार के हर सदस्य का इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। हमारा राजनीतिक आदर्श नरेंद्र भाई मोदी हैं, जो गुजरात के सीएम थे और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। और उनका जो काम करने का तरीका है, पॉजिटिव तरीके से उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और शाला प्रवेश उत्सव करके लोगों को मतलब जो ये मैन और वुमेन में जो मतलब अंतर था उसको बहुत कम कर दिया है। ऐसे काफ़ी अच्छे अच्छे काम करके उन्होंने पॉजिटिव लोगों को बात करके, कई लोग जब वो यहाँ सीएम के रूप में थे तब 2002 के दंगों के बाद उनको ऐसा देखा जाता है कि भाई ये दंगे करा करके ये अपने शासन में आए। उसके बाद काम से उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई और उस काम की पहचान से गुजरात मॉडल लेके वो देश में गए। जब देश में गए तो दूसरे प्रांत के लोग जो गुजरात में बसते थे उन्होंने माउथ पब्लिसिटी की कि भाई गुजरात में नरेंद्र मोदी जी का शासन बहुत बढ़िया शासन चल रहा है। उसकी वजह से उनको मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिसाद मिला और बहुत अच्छी सीटों से जीत के उन्होंने देश में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और आज देश का नेतृत्व करते हुए वो वैश्विक नेता बन चुके हैं। हमारी डेमोक्रेसी एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसमें जैसे आप देखोगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क में लश्कर है वो उस पर हावी है डेमोक्रेसी पे, और दूसरे सभी राज्यों की जो डेमोक्रेसी है उससे हमारी डेमोक्रेसी बिल्कुल हटके है। हमारे यहाँ वाणी स्वतंत्रता है, हर आदमी को बोलने का हक है, हर आदमी को वोट देने का हक है। हमारे यहाँ जाति में कोई ऐसा कोई बात नहीं है कि भाई इस जाति के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है। हर किसी को वोट देने का अधिकार है, हर किसी को वाणी स्वतंत्रता है। और भारत का जो संविधान है वो एक भारत को अलग अपनी एक पहचान दिलाता है। पूरे विश्व में भारत का संविधान है वो सबसे हटकर और सबसे अलग संविधान है। वो पूरे विश्व में हमें एक अलग पहचान दिलाता है। भारत का जो संविधान है वो सभी देशों से अपने उसका अभ्यास कर बनाया हुआ है और समय समय पर जब भी ज़रूरत होती है हम उसमें अपना एक बदलाव भी करते हैं। और भारत के संविधान की वजह से डेमोक्रेसी पूरे विश्व में सबसे अच्छी डेमोक्रेसी इंडिया की है और इंडिया ही सर्वश्रेष्ठ बनेगा। यूथ के लिए एडवाइस में यही है कि यूथ जो है जो आज जो डेमोक्रेसी जो चल रही है उसको प्रेम करें। डेमोक्रेसी से मतलब वो नफ़रत ना करें। डेमोक्रेसी में जो भी व्यवस्था है, यदि कोई चीज़ ऐसी है जो हमें बदलने की इच्छा है तो हमें उसको आगे बढ़कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए ना। यदि हम ऐसा चाहते हैं कि भाई नेतागिरी में नेता लोग झूठ बोलते हैं, नेता लोग अच्छा नहीं करते हैं,
तो मैं सभी युवाओं को ये कहूँगा कि आप बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें और देश की ये व्यवस्था को बदलने में पूरा पूरा सहयोग करें। और जिस तरह युवा जो है जब यदि इस फील्ड में आएगा तो हमारा देश बहुत जल्दी से बदल जाएगा। और मैं देख रहा हूँ ये समय आया है, नरेंद्र मोदी पे लोग विश्वास कर रहे हैं और युवा नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ रहा है। आज आपने देखा होगा कि डिजिटल इंडिया का ज़माना आया है, हर चीज़ डिजिटल में लोग खूब विश्वास करते हैं। एक चीज़ थोड़ी सी देर में पूरे विश्व में फैल जाती है, तो वो डिजिटल का एक नया समय आया है और इसमें युवा का बहुत बड़ा रोल है। और हमारा युवा आप देखो, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, हर देश में आपको देखोगे तो इंडिया के युवा विशेष रूप से मिलेंगे। और ये सारा युवा धन भारत के लिए यदि काम करेगा तो भारत एक दिन फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। ऐसा मैं युवाओं को संदेश देता हूँ कि हम लोगों को जिस चीज़ को बदलना है, और हमारे यहाँ स्वच्छ भारत का जो नारा है, स्वच्छ भारत के लिए भी हमें काम करना चाहिए। हर चीज़ के लिए पहल युवा को करनी चाहिए, ऐसा मैं युवाओं से रिक्वेस्ट करता हूँ।